भगवत कथा रसिक महानुभावों, भक्तिमती देवियों, उस पंक्ति में जिसमें परम पतिव्रता अनुसुईया ने जनक नंदिनी सीता को और जनक नंदिनी सीता को माध्यम बना करके जो उपदेश दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा तो आपत्तिकाल में ही होती है। धैर्य और धर्म के संबंध की बात पिछले दिनों चलती रही है। कल मित्र के संदर्भ में, मित्रता के संबंध में जो मानस में विचार प्रस्तुत किया गया है, और यहाँ भी भगवान राम ने वही वाक्य दोहराया। प्रभु भी यही कहते हैं कि सुग्रीव विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुणया। मित्र वस्तुतः मित्रता की परीक्षा तो विपत्ति के समय ही होती है, और संत और सच्चे मित्र को छोड़ करके विपत्ति काल में अन्य कोई साथ नहीं देता। तो आजकल 2 दिन है, मित्र और नारी, इन 2 संदर्भों में 2 के संबंध में कुछ बातें आपके सामने रखने की चेष्टा की जाएगी। आशा है आप पूरी एकाग्रता और शांति से उसे सुनेंगे। भगवान श्री राम ने मैत्री धर्म की व्याख्या जिन शब्दों में की है, वही आपके सामने अभी इन पंक्तियों के रूप में पढ़ा गया। और सचमुच यूं कह सकते हैं कि मैत्री धर्म की ऐसी पूर्ण समग्र व्याख्या, समग्र उसका जो विश्लेषण है, वह अन्यत्र दुर्लभ। भगवान श्री राम ने जो मुख्य सूत्र दिए, और उस सूत्रों में जो कुछ ऐसी बातें कही कि जो साधारणतया हमारी मान्यता, प्रचलित धारणाओं से कुछ अलग भी होती है। जैसे भगवान श्री राम जब मैत्री धर्म का वर्णन करते हैं, तो प्रभु ने यह कहा कि मित्र वह है जो न देने में संकोच करे और न लेने में करे। तो देने की महिमा बहुत गाई जाती है, देना बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को देना ही चाहिए, ये धारणा प्रचलित है। और ऐसा माना जाता है कि मांगना बड़ा एक न्यून है या निषेध है। पर भगवान श्री राम जब यह कहते हैं कि सच्चा मित्र वह है कि जो देने और लेने दोनों में ही संकोच का अनुभव नहीं करता, तो इसके पीछे भगवान श्री राम का तात्पर्य क्या है? वस्तुतः मांगने के पीछे व्यक्ति में दैन्य की भावना होती है। व्यक्ति अपने आप में अभाव मानता है और तब वह दूसरे से मांग लेता है। पर जो व्यक्ति अपने आप को स्वाभिमानी मानता है, या वो स्वाभिमान कहें कि उससे अभिमान कहें, उस व्यक्ति को यह लगता है कि वस्तुतः मांगना उचित नहीं है, हम तो केवल दे ही लेंगे नहीं। तो न लेने में अभिमान है और लेने में दैन्य है। जो लेता है उसमें दैन्य आता है, और जो नहीं लेता है उसमें अभिमान का उदय होता है। तो प्रभु का तात्पर्य यह है, ये दोनों ही जो वृत्तियां हैं, हम इतने श्रेष्ठ हैं कि हम किसी से क्यों मांगे, यह अभिमानी है। और इसी प्रकार से जो मांगते रहना है वह भी दैन्य है। तो सच्चे अर्थों में मित्रता समानता में होती है, और समानता में तब होती है कि जब व्यक्ति को हीनता और अभिमान दोनों ही वृत्तियों से मुक्ति उसे मिल चुकी है। आप भगवान कृष्ण के चरित्र में, भगवान राम के चरित्र में मैत्री धर्म के बड़े उत्कृष्ट दृष्टांत आपके सामने आते हैं।
भगवान श्री राम ने जिन व्यक्तियों को अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया वो उनमें मुख्यतः तीन। एक तो वह निषाद जो श्रृंगवेरपुर में निवास करते और जिन्हें आज वक्त आया हम सब लोग निषाद राज की संज्ञा देते। वैसे कोई वो राजा वाजा नहीं थे, गांव के चौधरी कह लीजिए, और एक छोटा सा गांव था, लेकिन उनका स्मरण करते हैं तो निषाद राज के रूप में। गोस्वामी जी ने राज शब्द का प्रयोग नहीं किया है और उनके मैत्री का आधार भी वस्तुतः विपत्ति काल में जो उनकी उत्कृष्ट भावना है तो उसी को सूचित करती है। भगवान श्री राम पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए मां कैकेयी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए बन जा रहे। यह समाचार निषाद को मिला और जो ही यह समाचार मिला उसमें क्या भावना उदित हुई कि प्रभु जा रहे हैं तो ऐसे अवसर पर हमें चल करके अपने को सेवा के माध्यम से धन्य बनाना चाहिए। और तब वो स्वामी जी ने चित्त प्रस्तुत करते हुए लिखा, यह सुधि गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। अपने गांव के अन्य निषादों को बुला लिया और कंद मूल फल ले करके श्री रामभद्र की सेवा में आ गए। और बस उन्होंने दूर से ही कंद मूल फल रख करके प्रभु विलोकत अति अनुरागे बड़े स्नेह से दर्शन करते हैं। तो दूर से फल रख करके प्रणाम करने के पीछे वह सामाजिक धारणा थी जिसमें यह माना जाता था कि निषाद अस्पृश्य। अब ये ऐसा कोई अतिरेक का वाक्य नहीं कहा जाना चाहिए कि अस्पृश्यता इस देश में पहले कभी नहीं थी। यह अस्पृश्यता की वृत्ति सारे विश्व में किसी में रंग के नाम पर, किसी में जात के नाम पर, किसी में किसी अन्य आधारों पर यह वृत्ति दिखाई देती है। तो वह एक स्थिति जब भगवान श्री राम के अवतरण का काल है तो उसको उस अस्पृश्यता को एक ऐसा रूप दिया गया और वो उस दृष्टि से जो व्याख्या की जाती है तो जो उसके प्रति अत्यधिक आग्रह या निष्ठावादी है उसमें उनको कोई औचित्य और उन्हें कोई अनौचित प्रतीत नहीं होता। अब अगर यह मान लिया गया कि व्यक्ति का जो किसी जाति या वर्ण में जन्म लेना है वह उसके कर्म का परिणाम है, तो कर्म सिद्धांत की यह जो व्याख्या है और उसके साथ साथ यह बताने की चेष्टा की जाती है कि यह तो आवश्यक नहीं है कि आज जो इस जन्म में अस्पृश्य है वो अगले जन्म में भी अस्पृश्य होगा। हो सकता है कि अगर किसी विप्र का कर्म अपवित्र हो तो वह अगले जन्म में अस्पृश्य हो जाए और जो अस्पृश्य कहा जाने वाला है वह का उस जन्म में संभवतः बड़े उच्च वर्ण में जन्म ले। किंतु समस्या यह है कि इस प्रकार की जब व्याख्याएं की जाती हैं तो उस प्रकार से एक प्रकार से मनुष्य के मन में उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो ठीक उससे उल्टा प्रभाव पड़ता है। कर्म सिद्धांत के आधार पर यदि यह मान ले, एक व्यक्ति मान लीजिए कोई कुपथ्य उसने किया और कुपथ्य करने के बाद रोगी हुआ, तो अगर हम ये कहें कि उस अपने कर्म का फल वो भोग रहा है इसलिए उसकी कोई सहायता नहीं की जानी चाहिए, ऐसे भी मतों का वर्णन आता है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति के जीवन में जब स्वयं कष्ट आता है तो क्या उसे वो अपने कर्म का परिणाम मान करके औषधि नहीं लेता, क्या उसको मिटाने की चेष्टा नहीं करता? और इसका अर्थ यह है कि ऐसी व्याख्या कि जिस व्याख्या को तार्किक का रूप तो दिया जा सकता है पर तार्किक रूप देने के बाद भी वस्तुतः व्यक्ति उसका मनमाना एक अर्थ लेकर के, अगर किसी व्यक्ति ने मान लिया कि मैं उच्च वर्ण में मेरा जन्म हुआ है तो मैं श्रेष्ठ हूं, और अगर किसी का निम्न वर्ण में कहा जाने वाले वर्ण में जन्म हुआ है तो क्या हमारी अपेक्षा न्यून है या उसने पाप कर्म किया है, तो इसका परिणाम तो ये कहीं हो सकता है।
और यह है कि अपने को श्रेष्ठ कर्म से युक्त मानने वाला अभिमानी हो जाए और वो इस सिद्धांत के नाम पर वो दूसरों को हमेशा हीन और तुच्छ सिद्ध करने की चेष्टा करे। तो ये कर्म सिद्धांत की इस प्रकार की व्याख्या की तो गई है, पर उस व्याख्या को सही अर्थों में शायद ही कोई व्यक्ति लेता हो। उस व्याख्या के द्वारा व्यक्ति अपने अभिमान का ही पोषण करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इसको मानो श्री रामचरितमानस में, या जिसे भगवान राम का राज्य कहते हैं, का उसकी विलक्षणता क्या है? वैसे भगवान राम के वाक्यों में सर्वदा बड़ी विनम्र भाषा रहती है, लेकिन भगवान राम के चरित्र के द्वारा समाज में जितनी बड़ी क्रांति उस समय हुई, वह तो एक बहुत ही असंभव सा कार्य था जो प्रभु ने अपने चरित्र के द्वारा संपन्न किया। अब अस्पृश्यता के विरुद्ध भाषण दिया जाता है, दिया जा सकता है, उसके द्वारा द्वेष और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, किंतु उसके द्वारा समस्या का समाधान तो नहीं होता। भगवान राम के समाधान की शैली और उसका अभिप्राय कि जब भी कभी मैंने ऐसे भाषण सुने या कभी ये बात सामने आई तो लगता है कि कभी कभी जो अच्छे भले लोग हैं वे भी किस सीमा तक आग्रही हो जाते। भगवान श्री राम के सामने निषाद जब आकर के क्यों दूरते दंड प्रणाम, दूर से ही फल रख करके प्रणाम करते हैं, तो निषाद राज ने यह मान करके स्वीकार कर लिया कि मेरे कर्म पवित्र नहीं होंगे और मेरा स्पर्श करने से प्रभु को कहीं कष्ट न हो या वर्ण धर्म की मर्यादा के विरुद्ध न हो, इसलिए उन्होंने फल रख करके दूर से प्रणाम किया। अब स्वाभाविक है जो अतिशय अग्रही होते हैं, एक बड़े विद्वान, बड़े उत्कृष्ट व्यक्ति माने जाते रहे, भगवान श्री राम के सामने जब फल रखा गया तो एक बड़ा विचित्र विरोधाभास है। फल लाने वाला अस्पृश्य और फल अस्पृश्य नहीं। फल लेने में आपको कोई संकोच नहीं होगा, फल पवित्र रहेगा, पर फल जो तोड़ के लाया है वह पवित्र है। भगवान श्री राम ने क्या किया? जिस समय दूर से प्रणाम किया, भगवान राम ने निषाद को पास में बुला करके और सहज स्नेह विवश रघुराई पूछे कुशल निकट बैठा। उन्होंने स्पर्श की बात तो क्या है, बड़े प्यार से उनको अपने पास में बैठा लिया और प्रभु ने संबोधन देते हुए कहा कि मित्र आप प्रसन्न तो हैं। तो भगवान राम कुछ तर्क भाषण नहीं देते, पर अपने चरित्र के द्वारा उन्होंने वो कार्य करके दिखा दिया। यद्यपि मैं जानता हूं कि ऐसे भी व्याख्याकार हुए, एक बड़े उत्कृष्ट व्याख्याकार थे, जब उनसे कहा गया कि भगवान राम ने तो निषाद को पास में बैठा लिया, हृदय से लगा लिया, तो क्या ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है? तो उन्होंने युक्ति ढूंढ करके यही कहा कि क्या बात है, ठीक है हृदय से लगा लिया होगा, स्पर्श किया होगा, पर बाद में नहा लिया होगा। और इसका अर्थ है कि श्री राम को नहलाए बिना उनको संतोष नहीं हो रहा था कि राम भी शुद्ध तब होंगे, शास्त्र की मर्यादा का पालन तब होगा जब उनको छूने के बाद वो नहाए। तो ये जो अतिशय आग्रह है इस प्रकार का, कई तार्किक रूप में कहना किसी के लिए संभव हो सकता है, पर समाज में तो इसका अतिशय बुरा प्रभाव पड़ता है और पड़ता दिखाई देता है।